अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ आज एक और प्रोडक्ट का रिव्यू तो नहीं मैं आपको कहूँगी, मैं कहूँगी एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आज की प्रोडक्ट जो है ना वो होने वाली है पील के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल हर जगह पील बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं पीलिंग करवाने के लिए तो वो आपसे एक सेशन का मिनिमम 5000 चार्ज करती हैं। बाकी फिर जितना बड़ा डॉक्टर का नाम होता है उतने चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो इसी फील्ड से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में नो हाव है। बाकी आजकल तो ऐसा वाला सीन हो गया कि आप जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है। शर्त यह है कि आपकी उसके ऊपर अच्छी सर्च होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ के कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, बट ये जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स होती हैं, पील्स वगैरह, ये आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो प्रोडक्ट है वो होने वाली है TCA पील के बारे में। ये TCA पील है ग्लोगैनिक का 30%, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। TCA पील ग्लोगैनिक का 30% है। अच्छा, वैसे तो TCA पील ये 20 ml की बोतल है और ये 20% स्किन पील है, मेडिकेटेड ग्रेड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ विद कॉशन। वैसे तो जितने भी पील्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जो TCA पील अगर स्पेशली सबसे ज़्यादा उसमें कॉस्टली होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, बट ग्लोगैनिक एक ऐसी ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स बहुत बजट फ्रेंडली होती हैं। अब इफेक्टिव कितनी होती है इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैंने पहले इनका एक पील यूज़ किया था वो इनका ग्लाइकोलिक एसिड पील था। वो ना असल में 80% पील था और वो मैंने डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगा लिया। तब मैंने इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने वो डायरेक्ट लगा लिया और वो 3 दिन लगाते रहने के बाद मेरी स्किन पील उस पर होना स्टार्ट हो गई थी। बट मुझे आज तक भी ये बात समझ नहीं आती, जो ये लोगों ने वीडियोस अपलोड की होती हैं, आई डोंट नो, शायद वो फिर फेक होती हैं कि जी फर्स्ट डे हमने पील लगाया, देन सेकंड डे लगाया, देन थर्ड डे, फोर्थ डे एंड सो ऑन। जब आप फर्स्ट डे पील लगाते हैं ना, ठीक है, फिर आपने सेकंड डे पील लगाया, ठीक है। सेकंड डे जो नॉर्मल पील होते हैं, TCA पील नहीं, TCA पील आपने मंथ में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही यूज़ करना होता है, जो ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड पील होते हैं। जब आपने सेकंड डे पील लगा लिया होता है तो सेकंड डे आपकी स्किन पील होने लग जाती है और आप उस पील्ड स्किन पे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पूरे हाथ पे पील लगाया और मेरी यहाँ से या यहाँ से स्किन पील हो रही है, अगर आप उस पील्ड स्किन पे वो लगा लेते हैं, उफ, ना पूछें कितनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि स्किन आपकी मर्ज़ी से पील नहीं हो रही होती है ना, कहीं से भी हो रही है, तो कोई यहाँ से हो रही है, फिर यहाँ से हो रही है, फिर यहाँ से, मतलब कहीं से भी हो जाती है। वो जो सिस्टम है ना एक, कि आपने इतने दिन कॉन्टिन्यूस पील लगाना, टू बी वेरी फ्रैंक वो मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको वो करवाना है तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। बट ये वाला सिस्टम ना मुझे सही लगा कि आप हर 15 डेज़ के बाद एक दफ़ा पील यूज़ कर लें, बट फिर भी टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। मैं इसको सिर्फ अपने हाथों और पाँव पे यूज़ करूँगी, फेस पे मैं इसको यूज़ नहीं करने लगी हूँ, ठीक है। सिंपल आपने करना ये है कि आपने अपना पील लेना है, ठीक है, ड्रॉपर फॉर्म में बॉटल, और कोई भी बोल आपने ले लेना, बेहतर है प्लास्टिक का लें, ठीक है, बेहतर क्या प्लास्टिक का ही आप लेंगे, ठीक है। ये ब्लीच वाला जो बोल होता है मेरे पास वही है, और कोई भी एक ब्रश आप ले लेंगे, पील इसमें निकालें, अपनी स्किन पे लगाएं, लगाने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ दें। अगर तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है तो फ़ौरन धो लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इतनी बर्निंग सेंसेशन है कि बेरेबल है तो आप 5 मिनट मैक्सिमम लगा सकते हैं। 5 मिनट के बाद आपने इसको धो लेना है। उसके बाद आपने अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज़ करना और आपने सो जाना है। अगले दिन सुबह उठ के आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, धूप में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। बेहतर है कि आप घर पे रहें। अगर आप कोई ऐसी जॉब करती हैं या करते हैं कि आप बाहर जाते हैं लेकिन आपका धूप का काम नहीं होता, तो आप सनस्क्रीन लगा के ऑफिस जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड देन 15 डेज़ के बाद आप फिर इसको कर सकते हैं। मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़ी होकर तो मैं इसको कर नहीं सकती क्योंकि जो है वो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं किसी AC वाले कमरे में बैठ के करूँगी, बट लाइटिंग यहीं पे है। तो फिलहाल मेरी शक्ल आपको यहाँ तक नज़र आएगी। अब आगे का क्लिप अगर मैं रिकॉर्ड कर सकी तो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको लगा लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई वो ये कि आपने अपने पास न्यूट्रलाइज़र बना के रखना है, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो तो आप फ़ौरन से न्यूट्रलाइज़र लगा लेंगे। अब न्यूट्रलाइज़र बनाने का तरीका यह है कि आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है और पानी लेना है थोड़ा सा, ठीक है। हाफ ग्लास ले लें, 1 ग्लास ले लें, ऐसे ही डाल के रख लें, किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रखना है। और ये आपका न्यूट्रलाइज़र तैयार है। इसमें पानी डाला है मैंने और ये बेकिंग सोडा डाला और ये न्यूट्रलाइज़र बन गया है। अगर फ़ौरन लगाते ही आपको लगता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो फ़ौरन से न्यूट्रलाइज़र कर लें। उसका फ़ायदा ये, आप इसको अगर पानी से भी धो लेते हैं, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है तो वो नहीं जाती, लेकिन जब आप न्यूट्रलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है, मतलब उसके इफेक्ट को सिफर कर देता है। अच्छा जी, ये पील मैंने इसमें ले लिया है बोल में, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है मेरे पास ब्रश को आपने पील के अंदर ऐसे डिप करना है,
नथिंग, आपने इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है। फेस पे अगर आप करने लगें तो आप पहले पैच टेस्ट करेंगे। अगर आपकी बाकी स्किन भी ओवरऑल सेंसिटिव है तो आप पैच टेस्ट करेंगे, ठीक है। पाँव की मेरी स्किन नहीं है, हाथों पे जब मैं करूँगी तो मैं पैच टेस्ट लाजमी करूँगी। अच्छा जी, ये मैंने दोनों पाँव पे लगा लिए हैं। अब टाइम देखते हैं 3 मिनट का, ठीक है। मैं 5 मिनट लगाऊंगी पाँव पे, 7:04 हो रहे हैं। 7:10 पे हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने से पहले ये मैंने न्यूट्रलाइज़र अपने पास रखा हुआ है, पहले मैं इसको न्यूट्रलाइज़ करूँगी, देन मैं वॉश करूँगी। मैं हाथों और पाँव पे अलग अलग कर रही हूँ, ठीक है। अगर तो आप लोगों को लगता है कि 5 मिनट आपकी स्किन बेयर नहीं कर सकती तो सिंपल तरीका है, पहली दफ़ा जब आप लगाएंगे तो 1 मिनट के लिए, दूसरी दफ़ा 2 मिनट के लिए, तीसरी दफ़ा 3 मिनट के लिए, एंड स्लो स्लो करके टाइम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा जी, प्लीज़ मेरे पैरों पे कमेंट ना कीजिएगा ऐसे वैसे हैं, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं, मतलब कि मैंने 6 मिनट हो गए हैं, 4 पे लगाया था और अब 11 हो रहे हैं, तो 7 मिनट हो गए हैं। मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं एक दफ़ा ही जो है ना वो हाथ पे लगा के इकट्ठा ही वॉश करूँगी, क्योंकि आप गीली जो आपकी स्किन है उस पर आपने ये नहीं लगाने होते। कोई भी जो नॉर्मल भी एक्टिव्स होते हैं ना, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, आपने वो भी गीली स्किन पे नहीं लगाने होते भाई। ये तो फिर TCA पील है, ठीक है। तो मैं इसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ ताकि ये न्यूट्रलाइज़ हो जाए अच्छी तरह से। अभी वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी स्टिंगिंग सेंसेशन भी होने लग गई थी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा इसको न्यूट्रलाइज़ करना ही बेहतर है, ठीक है। अब ज़रा मैं हाथों पे लगा लूँ। अच्छा, ये पीलिंग मैंने कर ली, पीलिंग में करके फ्री हो गई हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फ़ेस पे ट्राई नहीं करूँगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक ट्राई करके देखते हैं फ़ेस पे। लेकिन मैं जैसे ही फ़ेस पे लगाया तो फ़ौरन से जो है ना वो मेरे फ़ेस पे बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गई। फ़ौरन ही मैंने 10 सेकंड भी नहीं लगाया होगा, मैंने न्यूट्रलाइज़र लगा लिया, एंड उसके बाद मैंने ये पॉसिबल स्किन का मॉइस्चराइज़र लगाया है फ़ेस पे, ठीक है। एंड बॉडी पे मैंने लगाया है हाइड्रोफिल वाला लोशन, मैं वही यूज़ कर रही हूँ बहुत अरसे से, मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वाटर बेस्ड है, और दूसरा जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लेग्स में भी वाज़िया उससे अपीयरेंस आती है, मतलब डिफरेंस फील होता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी TCA पील यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे, इसके बैक पे भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। आप किसी और कंपनी का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मैं लिंक नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये जो पील है ना, ये मुझे 1000 का पड़ा था, 1000 या 1200 का, मुझे याद नहीं है। एक दफ़ा करने के बाद ये अगर आप हाथों पे, पाँव पे और फेस पे करेंगे पूरा, तो ये एक बॉटल 3 दफ़ा आपकी यूज़ हो जाएगी। मतलब एक दफ़ा का पीलिंग सेशन जो आपको 5000 में पड़ता है वो आपको टोटल 300 में पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।